हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अजम्पशन। एजम्पशन मतलब आपके बिलीव्स या मान्यता किसी भी चीज़ को लेकर। ये जो लॉ है, ये नेवल गॉडेट द्वारा नाम दिया गया था। इस लॉ का अगर मैं ओवरऑल एक सेंटेंस में मीनिंग बताऊं तो सिर्फ इतना है कि आपका किसी भी चीज़ को लेकर आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, वो जैसी भी हैं, जो भी हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी ज़िंदगी की जो रियलिटी है वो वैसी ही है। जैसा आपने सोचा वैसी आपकी ज़िंदगी की वास्तविकता है। जैसा आप बिलीव रखते हैं ऐसे ही आपके सर्कमस्टांसेस हैं। इसके अलावा इस लॉ में और कुछ भी नहीं है इसका मीनिंग। अब बात आती है कि ये जो एजम्पशंस हैं ये क्रिएट कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर किसी के एजम्पशंस अलग अलग हैं। किसी भी इंसान के एजम्पशंस जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जो सबकी रियलिटीज़ हैं वो भी अलग अलग हैं। सबके साथ वो नहीं हो रहा है, एक जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। और वो क्यों अलग हो रहा है, वो उनके एजम्पशंस पे डिपेंड करता है कि उनके खुद के एजम्पशंस क्या हैं। अब एजम्पशंस जो हैं वो हर चीज़ को लेके अलग हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, आप खुद अपने बारे में भी कुछ सोचते होंगे, कुछ आपके बिलीव्स होंगे, आप रिलेशनशिप के बारे में कुछ अलग सोचते होंगे, आप दुनिया के बारे में अलग सोचते होंगे। तो जैसा आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ वैसे ही आपको नज़र आ रही है, वैसे ही वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है हमारे बचपन से और उससे भी पहले से, जब हमारी मेमोरी बनना शुरू होती है। अब बचपन में ये होता है कि लॉजिकल माइंड तो बिल्कुल ज़ीरो होता है। उस समय तो हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है, हमारे पेरेंट्स ने जो सिखा दिया, हमारे माहौल ने जो सिखा दिया, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसा स्कूल सिस्टम है, जैसे फ्रेंड्स हैं, जैसा जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, उन सारी चीज़ों को हम सिर्फ एज्यूम करते रहते हैं, उसको सुनते रहते हैं और उस पर बिलीव करते रहते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। क्योंकि क्वेश्चन करेंगे कैसे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि हमें क्वेश्चन भी किस चीज़ पर करना है, क्या ये सच है या नहीं है। कोई चीज़ हमें अटपटी लगेगी तभी तो हम उसे क्वेश्चन करेंगे, वरना हम क्वेश्चन भी क्यों करेंगे। तो जो चीज़ जैसे जैसे सुनाई दे रही है, जैसी दिखाई दे रही है, वैसे ही हमने उसे एज्यूम कर लिया। अब क्या होता है, इन्हीं विचारों में से कुछ विचार ऐसे होते हैं, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लग जाते हैं। और जब वो थॉट्स हमारे बिल्कुल डोमिनेंट थॉट बन जाते हैं, हम उसे फील भी करने लग जाते हैं, उन थॉट्स को उसी में रहने लग जाते हैं, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमें उसके प्रूफ देना शुरू करता है। प्रूफ देना मतलब वही चीज़ें, हमारे आसपास के लोग, आसपास की सिचुएशन, वो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग हो रही होती है और हमें रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं वही सारी चीज़ें। तो यही एजम्पशंस हैं जो हमने क्रिएट करे, हमारे माइंड में बने और वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई और हमारी एक लाइफस्टाइल जो है वो इसी के बेसिस पे कंप्लीट बन जाती है। तो अब तक तो ये